नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बुक की समरी की बात करेंगे उस बुक का नाम है थिंक बिग। यह लिखी है बेन कार्सन ने। शुरुआत और थिंक बिग का मतलब, दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं जहां गरीबी है, संघर्ष है और हर कोई आपको कम समझता है। जिंदगी आपको हर मोड़ पर कह रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात से ऊपर उठ जाते हैं। यही कहानी है डॉक्टर बेन कार्सन की और यही संदेश है उनकी किताब थिंक बिग का। अपनी सोच को बड़ा बनाओ ताकि जिंदगी भी बड़ी बन सके। बेन कार्सन का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य के शहर डेट्रॉइट में हुआ। बचपन में ही उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया और उनकी मां सोनिया कार्सन दो बेटों को अकेले पालना पड़ा। सोनिया की पढ़ाई सिर्फ तीसरी कक्षा तक हुई थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी समझ और दृढ़ता थी जिसने बेन की जिंदगी बदल दी। घर की हालात इतने खराब थी कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। स्कूल में बेन का प्रदर्शन बहुत खराब था और वे अक्सर क्लास में सबसे कम नंबर लाते थे। लेकिन सोनिया कार्सन का एक नियम था, हार मानना मना है। उन्होंने अपने बेटों को टीवी देखने से रोक दिया और हफ्ते में 2 किताबें पढ़ने का नियम बना दिया। शुरू में यह बच्चों के लिए बोझ था, लेकिन धीरे धीरे बेन को किताबों में एक नई दुनिया दिखने लगी। कहानियों, तथ्यों और ज्ञान ने उनकी सोच को बदलना शुरू कर दिया। यही थिंक बिग का पहला सबक है। परिस्थितियां आपकी सोच को सीमित कर सकती हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी सोच को उनसे बड़ा बना सकते हैं। किताब में बेन कार्सन ने थिंक बिग को एक फॉर्मूले के रूप में समझाया है, जहां हर अक्षर का पॉजिटिव आदत या गुण दर्शाता है। टी मतलब टैलेंट, अपनी क्षमता पहचानो। एच मतलब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से जियो। आई मतलब इनसाइट, गहरी समझ विकसित करो। एन मतलब नाइस, दयालु और सहयोगी बनो। के मतलब नॉलेज, ज्ञान हासिल करो। बी मतलब बुक्स, किताबें पढ़ो। आई मतलब इन डेप्थ लर्निंग, गहराई से सीखो। जी मतलब गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखो। इस एक्रोनिम के जरिए बेन कार्सन हमें बताते हैं कि सफलता सिर्फ एक बड़ा सपना देखने से नहीं आती, बल्कि सही आदतों और मूल्यों को अपनाने से आती है। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करें। बड़ी बड़ी सोच का मतलब है अपनी क्षमताओं की सीमाएं तोड़ना। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप खुद अपने पैरों पर जंजीर डाल रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आप अपने लिए दरवाजे खोल रहे हैं। यह किताब और डॉक्टर बेन कार्सन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर महान बदलाव की शुरुआत आपके दिमाग में होती है। जब सोच बड़ी होती है, तभी सपने बड़े होते हैं और तभी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। पार्ट 2, अपनी क्षमता पहचानना और ईमानदारी की ताकत। दोस्तों, बड़ी सोच की असली शुरुआत टी से होती है, यानी टैलेंट से। आपकी जन्मजात क्षमता, वो ताकत जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपना टैलेंट पहचान ही नहीं पाते। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हम किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं होते तो खुद को बेकार मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान ने हर इंसान को एक खास हुनर दिया है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे खोज लेता है और कोई नहीं। बेन कार्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्कूल में वे पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन उन्हें चीजों को हाथ से बनाते और उन्हें समझाने का शौक था। जब उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया तो उन्हें मेडिकल और साइंस से जुड़ी बातें बहुत रोचक लगी। यह उनका पहला संकेत था कि उनका टैलेंट चिकित्सा और विज्ञान में है। अगर आप अपना टैलेंट खोजना चाहते हैं तो 3 चीजें करें। ध्यान दें कि आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है। देखें कि किस काम में लोग आपकी मदद या सलाह मांगते हैं। ऐसे मौके लें जो आपको नए अनुभव दें। इसके बाद आता है एच मतलब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। बेन कार्सन के मुताबिक ईमानदारी सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी जरूरी है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं, जैसे मैं मेहनत करूंगा लेकिन असल में नहीं करते, तो मैं समय पर पहुंचूंगा लेकिन आदत से देर करते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। बेन बताते हैं कि स्कूल में एक बार गणित के टेस्ट में उन्हें नकल करने का मौका मिला
उनके आसपास के सारे बच्चे चीटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं पास होता हूँ तो अपनी मेहनत से, अगर फेल होता हूँ तो अपनी गलती से। उन्होंने नकल नहीं की और भले उस दिन उनके नंबर कम आए, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बढ़ गया। ईमानदारी एक नींव की तरह है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो ऊपर की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची हो वह गिरेगी नहीं, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो थोड़ी सी आंधी में भी सब ढह जाएगा। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि बड़ी सोच के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। जब आप अपना टैलेंट खोज लेते हैं तो ईमानदारी से उस पर मेहनत करते रहें, तो आप न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। पार्ट 3, गहरी समझ, दयालुता और ज्ञान का महत्व। अब हम आते हैं अगले 3 गुणों पर। आई से इनसाइट का मतलब है गहरी समझ। इसका अर्थ है कि चीजों को सतह से आगे जाकर देखना। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा क्लास में बार बार सो जाता है तो सिर्फ यह मान लेना आसान है कि वह आलसी है, लेकिन गहरी समझ रखने वाला इंसान यह सोचने की कोशिश करेगा कि शायद वह बच्चा घर में काम करता हो या उसकी सेहत खराब हो। बेन कार्सन कहते हैं, समझ का मतलब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से देखना है। यह गुण आपको सही फैसले लेने में मदद करता है, खासकर मुश्किल समय में। एन से नाइस यानी अच्छा और दयालु होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि दयालु होना कमजोरी है, लेकिन असल में यह आपकी असली ताकत है। बेन की कहानी में एक मरीज का जिक्र है जिसके परिवार को ऑपरेशन के रिजल्ट को लेकर डर था। बेन ने सिर्फ 5 मिनट बैठकर उनके ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया। उस परिवार ने बाद में कहा, डॉक्टर की दयालुता ने उन्हें आदि बीमारी से छुटकारा दे दिया। के से नॉलेज यानी लगातार सीखते रहना। ज्ञान सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबों तक सीमित नहीं है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। बेन डॉक्टर बनने के बाद भी नई रिसर्च, मेडिकल जर्नल्स और तकनीकें पढ़ते रहे। उनका मानना था कि ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो बिना हिंसा के दुनिया बदल सकता है। इस पाठ का संदेश साफ है। गहरी समझ आपको इंसानियत सिखाती है, दयालुता आपके रिश्ते मजबूत करती है और ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है। पार्ट 4, किताबों और गहराई से सीखने की आदत। चौथे पार्ट में आते हैं। बी मतलब बुक, आई मतलब इन डेप्थ लर्निंग। बी मतलब बुक्स यानी किताबें पढ़ना। बेन कार्सन की मां ने टीवी देखने पर पाबंदी लगाकर हफ्ते में 2 किताबें पढ़ने का नियम बनाया था। शुरुआत में यह बच्चों के लिए बोरिंग था, लेकिन धीरे धीरे किताबें उनकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई। किताबें आपको ऐसे अनुभव देती हैं जो आप खुद जीकर कभी हासिल नहीं कर सकते। वे आपको इतिहास, विज्ञान, मानव मन और जीवन के सबक सिखाती है। आई से इन डेप्थ लर्निंग यानी गहराई से सीखना। आजकल लोग सतही जानकारी से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बेन कहते हैं कि किसी भी विषय को इतनी गहराई से सीखो कि उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। उन्होंने न्यूरोसर्जरी में सिर्फ बुनियादी बातें नहीं सीखी, बल्कि हर सर्जरी के पीछे के विज्ञान, शरीर के हर हिस्से के बारे में गहराई से पढ़ा। यही वजह थी कि वे ऐसे ऑपरेशन कर पाए जो उस समय लगभग असंभव थे। यह पाठ हमें बताता है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने और सीखने की आदत डालेंगे तो समय के साथ आपका दिमाग एक खजाना बन जाएगा। पार्ट 5, ईश्वर पर भरोसा और अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, बड़ी सोच के इस सफर में हम आखिरी अक्षर पर पहुंच गए हैं। जी से गॉड यानी ईश्वर पर भरोसा रखना। बेन कार्सन का मानना है कि मेहनत, टैलेंट, ईमानदारी, समझ, दयालुता, ज्ञान, किताबों और गहरी सीख, ये सभी आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन इन सभी के ऊपर एक और चीज है जो मुश्किल वक्त में आपको मानसिक ताकत देती है, और वह है ईश्वर में आस्था। बेन का जीवन इसके उदाहरणों से भरा हुआ है। वे मानते हैं कि उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जब सारी तैयारी और मेहनत करने के बाद भी हालात उनके हाथ से बाहर थे। ऐसे समय में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें सही दिशा मिली। जटिल सर्जरी का अनुभव। बेन कार्सन का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। वे एक ऐसे बच्चे का ऑपरेशन कर रहे थे जिसके दिमाग में एक ट्यूमर बेहद संवेदनशील जगह पर था। ऑपरेशन के दौरान जरा सा भी गलत कदम बच्चे की जान ले सकता था। कई घंटों की सर्जरी के बाद एक ऐसा पल आया जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या हो। उस समय उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दिल में शांत होकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। कुछ ही सेकंड बाद उनके दिमाग में हल निकला। उन्होंने सावधानी से सर्जरी आगे बढ़ाई।
और ऑपरेशन सफल हो गया। मरीज का जीवन बच गया। बेन का कहना है, मैं मानता हूं कि भगवान ने हमें दिमाग और समझ दी है और हम पर मेहनत करने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब इंसान की क्षमता खत्म हो जाती है। वहीं से भगवान का हाथ हमें संभालता है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं। बेन कार्सन यह भी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना मेहनत के बैठ जाएं और चमत्कार की उम्मीद करें। असली आस्था का मतलब है अपनी पूरी मेहनत करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। वे कहते हैं, मैं हर सर्जरी में पूरी तैयारी करता हूँ, लेकिन फिर भी हर बार प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इंसान की जानकारी सीमित है लेकिन भगवान की शक्ति असीमित है। ईश्वर में आस्था क्यों जरूरी है? मानसिक शांति। आस्था आपको भीतर से शांत रखती है, खासकर तब जब हालात आपके नियंत्रण से बाहर हों। आत्मविश्वास। यह आपको यह विश्वास देती है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई शक्ति आपके साथ है। सकारात्मक दृष्टिकोण। मुश्किल समय में भी आप उम्मीद बनाए रखते हैं। बेन का जीवन दर्शन। बेन का मानना है कि सफलता सिर्फ हमारे दिमाग की ताकत और मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का भी परिणाम है जो हमें सही समय पर सही दिशा दिखाती है। वे कहते हैं, मैं गरीब परिवार में पैदा जरूर हुआ, पढ़ाई में कमजोर था और मेरे पास कोई खास सुविधा नहीं थी। अगर सिर्फ मेरी मेहनत होती तो शायद मैं डॉक्टर बन भी जाता, लेकिन वह इंसान न बन पाता जो आज दुनिया के बच्चों को उम्मीद देता है। इसके पीछे भगवान का हाथ है। थिंक बिग का अंतिम संदेश। थिंक बिग का हर अक्षर मिलकर एक पूरा जीवन दर्शन बनाता है। टी मतलब टैलेंट, अपनी क्षमता पहचानो। एच से ऑनेस्टी, ईमानदारी से जियो। आई से इंसाइट, गहरी समझ विकसित करो। एन से नाइस, दयालु और सहयोगी बनो। के से नॉलेज, ज्ञान अर्जित करो। बी से बुक्स, किताबों से दोस्ती करो। आई से इन डेप्थ लर्निंग, गहराई से सीखो। जी से गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब आप इन 8 गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो ना सिर्फ आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। बेन कार्सन का जीवन हमें सिखाता है कि बड़ी सोच सिर्फ बड़े सपने देखने से नहीं आती, यह आती है मेहनत, सही आदतें, सही मूल्य और भगवान में विश्वास से। आखिर में वे कहते हैं, अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारे सपने भी बड़े होंगे, और अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद मिलकर उन्हें हकीकत बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली बुक के साथ।